येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभो निर्मायसे ते जदमोऽसु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। अंगे कृतं कोटिमितं च शास्त्रम् नांगे कृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दम् सिन्दूरबिन्दुर्विधवा ललाटे। आपः पृथिव्यां परमं पवित्रम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्रा। तेषां सामर्यजुषां पवित्रम् महर्षयो व्याकरणं निराहुः। यस्तो प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहार काले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविदुष्यति चापशब्दैः। नृत्तावसाने नटराजराजो
ननादढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजम् आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी रसालंकार सारापि वाणी व्याकरणोज्झिता स्वित्रोपहत गात्रेव नरञ्जयति सज्जनान्। कहाँ से है? अनंग सौ। बोलो वृत्ति बोलो। सख्युरंगात सख्युरंगस्य अनंगादेशो असंबुद्धौ सौ। सखी अंग को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते। संबुद्धि भिन्न सखी अंग को सखी अब सखी शब्द पढ़ रहे हो ना। सखी माने मित्र, सखी माने हाँ। तो सखी अंग को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते। अंग क्या है? अंग संज्ञा है ना। किस सूत्र से अंग संज्ञा होती है? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् प्रत्यय परे अंग संज्ञम स्यात्। जो प्रत्यय जिससे किया जाता है तदादि शब्द स्वरूप की उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती। ऐसे सखी अंग को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सुपरे रहती। कितने लोगों को सखी शब्द का रूप याद है? रूप कॉपी में लिख करके सभी शब्दों का रूप याद करो। हाँ, तभी प्रक्रिया बनाने में ठीक रहेगा। सखा सखायौ सखायः सखायम सखायौ सखीन सख्या सखिभ्याम सखिभी। इस प्रकार से रूप चलता है सखी शब्द का। तो प्रथमा एक वचन में सखी शब्द से कौन प्रत्यय आया? सु। सखी शब्द से कौन प्रत्यय आया प्रथमा एक वचन में? सु। सखी सु बना। और जैसे ही सखी सु बना सूत्र लग गया अनंग सौ। अनंग सखी अंग को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु परे रहते। ये जो सु प्रत्यय है संबुद्धि का नहीं है, संबोधन का नहीं है, संबुद्धि भिन्न सु है। तो सखी अंग को अंग संज्ञा किसकी है? जो सखी में ख में जो ई है उसी को अनंग आदेश हो गया। तो जहां सखी सु था अब क्या बन गया? सख अनंग सु। सख अनंग सु। और जब सख अनंग सु बन गया तब सूत्र लग गया अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व अंत्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। ये सूत्र जो है उपधा संज्ञा करता है। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा कौन संज्ञा करता है? उपधा संज्ञा। अंत्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है ना। तो अंत्य अल क्या है? अरे यहां कई अल है ना। तो अनंग, अनंग में कई अल है, उसका पूर्व वर्ण क्या है? ख। तो उसकी उपधा संज्ञा हो गई।
और जब उपधा संज्ञा हो गई तो सूत्र आया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा, हाँ, यानी सख अनंग रहता है तो सख वाला ख हल हो गया, अनंग वाले आ में मिल गया तो सख न अवंगा का अनुबंध लोप हो ही जाता है। सखन सखन सु बना, असु में स में ऊ का भी अनुबंध लोप हो गया, सखन स बना। और अलंत्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा हो गई ख की, और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो गया। किसको दीर्घ हो गया? नांत की उपधा को, जो सखन नांत है न, और उसकी उपधा क्या है? ख, उसको दीर्घ हो गया। कब? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी किसकी होती है? सु औ जस अम औट, किस सूत्र से? सुड नपुंसकस्य, सुड, तो यहां सुप्रत्यय है, सर्वनाम स्थान संज्ञक है। और संबुद्धि भिन्न सु है तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते नांत की उपधा को दीर्घ हो गया। तो जहां ख था तो ख में आ है, अ का दीर्घ क्या होता है? आ, वहां क्या बन गया? सखान से, क्या बन गया? हाँ, तो जो है जब सखान स बन गया तो जो स है अंतिम वाला उसकी अतिरिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र लग गया। अतिरिक्त एकाल प्रत्ययो यह सोपृक्त संज्ञा स्यात्, एक अल वाला जो प्रत्यय उसकी अतिरिक्त संज्ञा होती है। एक अल वाला प्रत्यय यहाँ कौन है? स, सु वाला स है ना, जो एक अल है तो एक अल वाले प्रत्यय की अतिरिक्त संज्ञा होती है। और जब अतिरिक्त संज्ञा हो गई तब सूत्र लग गया हल ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुति से प्रयुक्तम हल, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुति से प्रयुक्तम हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंताच परम सूतिसी इत्येतद प्रयुक्तम हल लुप्यते। हलंत से परे दीर्घ जो ज्ञंत आबंत और तदंत से परे जो सूतिसी रूप अतिरिक्त रूप एक हल, उसका लोप हो जाता है ना। तो यहां जो है हलंत से परे है, हलंत से परे है कि दीर्घ से परे? हलंत से परे दीर्घ जो ज्ञंत आबंत से, जो दीर्घ ज्ञंत आबंत और तदंत से परे जो सूति से अतिरिक्त रूप एक हल। तो यहाँ हलंत से परे अतिरिक्त रूप हल है स। हलंत क्या है? सखान में जो न है वो हलंत है, और उससे परे सु का स है जो अतिरिक्त है, एक अल वाला वर्ण है। तो यहां हल गया भ्यो दीर्घा सूत्र से प्रयुक्तम, हल से उस स का लोप हो गया। क्या हो गया? अन्य का नलोप प्रातिपदिकांत से, आगे सूत्र है ना, नलोप प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिक संज्ञकम जत पदम तदंत नस्य लोप। प्रातिपदिक संज्ञक जो शब्द तदंत नकार का लोप हो जाता है। तो न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप हो गया तो क्या बचा? सखा। इस प्रकार सखा बनता है। सखा शब्द का अर्थ क्या हुआ शाब्दिक? समाना ख्यातिर जस्य, समाना खातिर ख्याति जस्य, समाना ख्याति जस्य स सखा। समान ख्याति माने प्रसिद्धि हो जिसकी, उसको सखा कहते। अब सख्युर संबुद्धौ, सख्युर संबुद्धौ, अब सखी शब्द से प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय आया, सखी औ बना। क्या बना? और जब सखी औ बन गया तो यहां पर सखी औ में किस संधि की प्राप्ति है? अरे कोई अण से सीधे अण प्राप्त है, लेकिन उसको माने सूत्र लग गया सख्युर संबुद्धौ। सख्युरंगात परम संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम ऋदवत स्यात्। सख्युर संबुद्धौ सूत्र का काम क्या है? ऋदवत भाव करना। क्या करना? औ को ऋत के समान करना। औ को किसके समान करना? ऋत।
सखी अंग से परे संबुद्धि से रहित सर्वनाम स्थान को नितवत भाव हो जाता है। तो यहाँ सखी अंग है और उससे परे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है औ, तो औ क्या हो गया? ऋतवत भाव हो गया, माने जो औ है वो ऋत हो गया। आज ऋत ऋत जो भी प्रत्यय इत होते हैं, ऋत होते हैं, कित होते हैं, उसका फल क्या है? वृद्धि करना। उसका फल क्या है? तो यहाँ वृद्धि के सूत्र से होगी आचोणिति, आचोणिति अजंतांग से वृद्धि है एतेणिति च परे। अजंत अंग को वृद्धि होती है इत परे रहते और ऋत परे रहते। तो यहाँ अजंत अंग क्या है? सख के ख में ई, उसको वृद्धि हो, इत परे है कि ऋत परे है? ऋत परे है। जो औ है वो सख्योर संबुद्धव से ऋतवत भाव हुआ है, ऋत परे है। तो अजंत अंग को वृद्धि, अजंत अंग क्या है? सख के ख में ई, तो ई की वृद्धि क्या होती है? तुम बोलो। ई को जब भी वृद्धि होगी क्या होगी? ई को जब भी वृद्धि होगी आय, आई को जब भी गुण होगा ए। तो यहां वृद्धि हो गई, तो जहां सखी औ था वहां क्या बन गया? सखय औ। ई की वृद्धि हो गई ना अचोणिति से, और जब सखय औ बन गया तब एचो यवायावा से आय को आय आदेश हो गया, और आय का यह हल रहता है औ में मिल गया तो बन गया सखायऊ। बन गया कि नहीं? अब सखाय, सखा बन गया सखायऊ सखाय। सखी शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय आया, सखी जस बना। क्या बना? और जब सखी जस बन गया तो सख्योर संबुद्धव से जस को ऋतवत भाव हो गया। सर्वनाम स्थान को ऋत करता है। सर्वनाम स्थान माने सु औ जस अम औट तक सख जस रहता है, सख्योर संबुद्धव से ऋतवत भाव हो गया जस को, और ऋतवत भाव जब हो गया तो अचोणिति से आज वृद्धि हो गई। तो जहां सख जस था वहां सखय जस बन गया। जस में ज का अनुबंध लोप सखय अस बना, और इसके बाद एचो यवायाव से आय को आय हो गया सखायस बना, असा को ऋतु विसर्ग हो गया सखाय बना। और सखायम में सखियम, सख्योर संबुद्धव से हम को ऋतवत भाव हुआ, अचोणिति से वृद्धि हुई सखयम, और एचो यवायाव से आय को आय आदेश हो गया सखायम। सखायव जैसे प्रथमा द्विवचन वैसे द्वितीय द्विवचन। सखीन, सखी शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय आया। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कौन प्रत्यय आएगा? सस। तो सखी सस बना। क्या बना? अब यहां पर सख्योर संबुद्धव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पांचों वचन को जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा के ऋतवत भाव होती है। 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है और सर्वनाम स्थान को ऋतवत भाव करता है। तो यहाँ तो सस जो है 5 वचन से आगे है ना? तो यहाँ सखी सस, स का अनुबंध लोप हो गया तो क्या बचा? सखी अस, है ना? और इसके बाद जो है प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो क्या बना? सखीस। क्या बना? और स को तस्मात् छसोना पुंसी से न हो गया स को, तो सखीन बन गया। और सख्या, सखिता, सखी ट का अनुबंध लोप हो गया, सखी आ, इको यण से यण हो गया तो क्या बन गया? सख्या। और सखी भ्याम, सखी भ्याम रहता है। सखी शब्द से तृतीया द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आया, सखी भ्याम बना। अब यहाँ कोई काम नहीं है, सीधे सखी भ्याम बन गया। सखी सखी भीष, स को ऋतु विसर्ग हो गया। अब सख्य, सखी शब्द से चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आया, सखी गे बना। क्या बना? और ग का अनुबंध लोप हो गया तो सखी ए बचा, आई को यण से यण हो गया तो सख्य बना। सख्य, सखी भ्याम, सखी भ्या।
और पंचमी एक वचन में सख्यु, क्या बनेगा? सख्य प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति एक वचन में गस प्रत्यय आया, सख्य गस बना, गस में अनुबंध लोप हुआ, अस बचा, सख्यस बना। और जब सख्यस बना तो क्या कर दिए? इको अणस्यण कर दिए तो सख्यस बना। और जब सख्यस बन गया तब सूत्र लग गया क्षत्यात परस्य। आगे लिखा है ना, क्षत्यात परस्य। ये सूत्र क्या कहता है? खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम कृत यणादेशाभ्याम परस्य गस गसोरत उहु। इस सूत्र का काम क्या है? जो सख्यस बना है तो सख्य में जो ये आ है, सख्य के या में जो आ है उसको उकार करना। कब करता है? बोला खीति शब्दाभ्याम, खी शब्द से और ती शब्द से, अथवा दीर्घ खी शब्द से और ती शब्द से परे जो खीति और खीति कैसा हो? कृत यण हो, माने यण किया गया हो। तो देखो जब सख्यस था तो वहां इको यण से यण किए कि नहीं, तब न सख्यस बना। तो यहां सख्य में छोटी खी है, छोटी खी है और उससे परे कृत यण है, और यण से परे गस और गस का आ हो। यहां गस का आ है कि गस का आ है? गस का आ है, तो उसको क्या हो गया? उ। तो जहां सख्यस था वहां सख्युस बन गया, असा को तो विसर्ग हो गया सख्यु। सख्यो सखिभ्याम सखिभ्या, सख्यो सख्यो सखी नाम, सख्यो सख्यो। और सप्तमी एक वचन में सख्याउ, सख्यो सखीसु। सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? सख्यौ। कैसे बनेगा? सखी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में गी प्रत्यय आया, सखी गी बना। क्या बना? तब सूत्र लग गया औत। कौन सूत्र लगा? ईतः परस्य गे रऊत। ई से परे गी को औ आदेश हो जाता है। यहां ई कहां? ई से ई कहां है? सखी के खा में ई, और उससे परे गी है तो गी को औत हो गया। औत माने औ। तो जहां सखी गी था वहां सखी औ हो गया, और जब सख्यौ हो गया तो इको अणस्यण हो गया, सख्यौ बन गया। बन गया ना? और सख्यो सखियोस सीधे जो है इको अणस्यण हो गया, सख्योस, सकुरुत विसर्ग हो गया। और सखीसु, सखिसुप अनुबंध लोप सखिसु, और आदेश प्रत्यो से मूर्धन्यादेश हो गया सखीसु। शेषम हरिवत, सखी शब्द के शेष रूप हरि के समान चलते हैं। सखी शब्द यहां पूरा हो गया। सखी शब्द कैसा है? इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इकारांत। हाँ, अब आगे इकारांत पुल्लिंग शब्द आ गया पति। पति ही समास एवं घी संज्ञा। पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। अगर समास नहीं है तो घी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अभी पीछे पढ़ चुके ना घी संज्ञा वाला सूत्र, शेषो घ्यसक, शेषो घ्यसक, शेष इति स्पष्टार्थम अनदि संज्ञौ ह्रस्वौ या विदुतौ तदंतम सखिवर्जम घी संज्ञम स्यात्। जिसकी नदी संज्ञा न हुई हो ऐसा ह्रस्व इकारांत उकारांत जो शब्द, उसकी घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। तो पति शब्द की घी संज्ञा कहां होती है? समास में। पति ही समास एवं, आचार्य पाणिनि ने सूत्र लिखा, पति ही समास एवं घी संज्ञा। पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। समास नहीं होगा, स्वतंत्र पति शब्द रहेगा तो घी संज्ञा नहीं होगी। तो रूप कैसे चलेगा? हरि की तरह, जैसे हरि हरि हरया, वैसे पति ही पति पतया, पतिम पति पतेन, पत्या पतिभ्याम पतिभ्ये, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्य, पत्यु पतिभ्याम पतिभ्य, पत्यु पत्यो पतीनाम, अपत्यौ पत्यो पतेषु। बन गया ना? समासे तु भूपतये।
अब देखो यहाँ पति शब्द है लेकिन समास में है भूपति जो है भूपति का विग्रह क्या करोगे? भुवः पति भूपति, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया ना। भुवः पति जो पृथ्वी का स्वामी हो उसको भूपति कहते हैं। यहाँ जो है पति शब्द तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है, समास है, तो पति शब्द की समास में घी संज्ञा होती है ना। भुवः पति भूपति तस्मै भूपतये, तस्मै, हाँ तो यहाँ भूपति शब्द है, यहाँ पति शब्द नहीं है, भूपति शब्द है। रूप कैसे चलेगा? भूपति, हाँ भूपति भूपति भूपतयः भूपतिम भूपति भूपतिन भूपतिना, भूपत्या नहीं होगा, भूपतिना। पति समास एवं से घी संज्ञा हो जाएगी। और अंगो नास्त्रियाम से जब तृतीया एक वचन आएगा तो टा को क्या हो जाएगा? ना, टा इति आंग इति टा संज्ञा प्राचाम, टायांग है उसको ना हो जाएगा तो भूपति ना बनेगा। भूपतिभ्याम भूपतिभ्य, अब फिर हाँ चतुर्थी में गुण हो जाएगा, माने घी संज्ञा घेरगित से गुण हो जाएगा और एकारादेश हो जाएगा तो भूपतये बनेगा। भूपतिभ्याम भूपतिभ्य। अब फिर इस प्रकार से पति शब्द की जो माने पति शब्द की समास में घी संज्ञा हो जाएगी तो घी संज्ञा का काम है घेरगित से गुण आदि करना। अब आया कति शब्द। कति शब्दो नित्यम बहुवचनांत है। कति शब्द नित्य ही बहुवचनांत होता है। कति शब्द नित्य ही कति माने कितने, संख्यावाचक शब्द है। कति माने हाँ, और कति शब्द में डति प्रत्यय है। कौन प्रत्यय? शब्द क्या है यहाँ? किम शब्द है। किम शब्द से डति प्रत्यय होकर के कति बनता है जो संख्यावाचक शब्द है। कति माने कितने, और ये नित्य ही बहुवचनांत शब्द है। कति शब्द का न एक वचन होता है न द्विवचन, तो केवल बहुवचन में रूप चलेंगे। तो प्रथमा बहुवचन में कति, अद्वितीया बहुवचन में कति, तृतीया बहुवचन में कति भी, और चतुर्थी बहुवचन में कतिभ्या, पंचमी में कतिभ्या, और षष्ठी में कति नाम, और सप्तमी में कतिषु। समझ गए कि नहीं? कति शब्द नित्य बहुवचनांत होने के कारण उसका बहुवचन में ही रूप सभी विभक्तियों में चलेगा। बहुगण वतुडति संख्या, ये सूत्र संख्या संज्ञा करता है, ध्यान देना। कौन संज्ञा? बहु शब्द के, गण शब्द के, वतु प्रत्यांत शब्द के और डति प्रत्यांत शब्द की संख्या संज्ञा होती है। बहुगण वतुडति संख्या। और डति च सूत्र जो है संख्या संज्ञा करता है। ये क्या कहता है? डत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्। डति प्रत्यांत शब्दों की और संख्या की षट संज्ञा होती है। डति प्रत्यांत शब्दों की और संख्या की षट संज्ञा होती है। ये षट संज्ञा करता है। और जब षट संज्ञा हो जाती है तो षट्भ्यो लुक जससो, षट संज्ञक शब्दों से परे जस और सस का लुक हो जाता है। प्रत्ययस्य लुकस्लु लुपः, प्रत्ययस्य लुकस्लु लुपः, लुक स्लु लुप शब्दैः कृतम प्रत्ययादर्शनम क्रमात् तत्तत् संज्ञम स्यात्। लुक शब्द के द्वारा, स्लु शब्द के द्वारा और लुप शब्द के द्वारा किए गए प्रत्यय का जो आदर्शन है वह क्रम से लुक संज्ञा, स्लु संज्ञा और लुप संज्ञा को प्राप्त होता है। यानी अगर लुक शब्द के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हुआ तो उसकी लुक संज्ञा होगी। स्लु शब्द के द्वारा अगर प्रत्यय का आदर्शन हुआ तो स्लु संज्ञा होगी, और लुप शब्द के द्वारा अगर प्रत्यय का आदर्शन हुआ तो उसकी लुप संज्ञा होगी। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्यम स्यात्। प्रत्यय का लोप कर दिए जाने पर तदाश्रित कार्य होते हैं।
इति जसि चेति गुणे प्राप्त, इस प्रकार जसि च इस सूत्र से गुण प्राप्त हुआ। कहां प्राप्त हुआ? अब देखो ये कति शब्द को ही बता रहे हैं। कति शब्द है प्रथमा विभक्ति, बहुवचन में जस प्रत्यय आया, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय आया। कति जस कति सस बना, कति जस और कति सस बना। तो यहां पर कति शब्द की क्या करोगे? बहुगण वतुडति संख्या से संख्या संज्ञा करोगे। डति प्रत्यान शब्द है कति, उसकी संख्या संज्ञा कर दिए, और डति च से सठ संज्ञा कर दिए, डति च से सठ संज्ञा कर दिए। तो जब सठ संज्ञा हो गई तो सठभ्यो लुक से जो जस है और सस है, सठभ्यो लुक से उसका लुक हो गया। और जब लुक हो गया तो केवल कति भर बचा। तब जो है सूत्र लगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप कर दिए जाने पर भी तदाश्रित कार्य होते हैं। माने भले जस और सस का लुक हो गया लेकिन तदाश्रित कार्य हो। तो तदाश्रित कार्य क्या है? जब जस आएगा तो जस जैसे गुण होता है। तो यहां कति जस अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा? जब गुण होगा तो ई को ए गुण हो जाएगा, कते अस बनेगा। और जब कते अस बनेगा तो जो है जो यवायावा से एक अयादेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? कतयः बनना चाहिए। लेकिन एक सूत्र है न लुमतांगस से, आगे सूत्र है न लुमतांगस, ये निषेध कर देता है कि यहां जैसे जैसे गुण का गुण प्राप्त हुआ, हुआ नहीं। न लुमतांगस ने निषेध कर दिया। ये कहता है लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्। लुमता शब्द के द्वारा लोप किए जाने पर तन्निमित्तक अंग कार्य नहीं होते। तो यहां पर जस जैसे गुण नहीं हुआ तो कति कति दोनों विभक्तियों में बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में कति, अद्वितीय बहुवचन में कति, तृतीय बहुवचन में कति भी सकुरुत विसर्ग हो गया कति भी, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में कतिभ्य कतिभ्य, कतिभ्यस कतिभ्यस सकुरुत विसर्ग। और कति नाम कतियाम, ह्रस्व नद्यापुन नोट से नोट का आगम, कति नाम, और नाम इसे दीर्घ हो गया कति नाम, और यहां न तो नहीं होगा कति नाम। और कति सु कति सुप अनुबंध लोप कति सु आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश हो गया कति सु। कति शब्द भी पूरा हो गया। अब आया जुस्मद अस्मद खट संज्ञका त्रिषु स्वरूपा। देखो जुस्मद शब्द, अस्मद शब्द और खट संज्ञक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। किसका किसका? जुस्मद शब्द का, अस्मद शब्द का और खट संज्ञक शब्दों का रूप तीनों लिंगों में। हाँ, चाहे तुम ये बोल दो कि कति पुरुषाः, माने चाहे ये बोल दो कि कति पुरुषाः, कति स्त्रियः और कति फलानि। ये कति जो है खट संज्ञक है कि नहीं? खट संज्ञक का। अजुस्मद अस्मद का, जैसे ये कह दो कि त्वम पुरुषः, त्वम स्त्री, त्वम फलम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीनों लिंगों में जुस्मद अस्मद और खट संज्ञक शब्दों के रूप अहम पुमान, अहम स्त्री, अहम नपुंसकः, तीनों लिंगों में रूप समान रहेगा। जुस्मद अस्मद खट संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः, तीनों लिंगों में रूप समान रहता है। स्त्री के लिए भी जो है जुस्मद का प्रयोग कर सकते हो और अस्मद का प्रयोग कर सकते हो, पुरुष के लिए भी और नपुंसक के लिए। जुस्मद शब्द, अस्मद शब्द और खट संज्ञक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान ही रहते। अत्रि शब्दों नित्यम बहुवचनांत। अभी इकारांत पुल्लिंग ही चल रहा है। इकारांत पुल्लिंग में अब कौन शब्द आ गया? त्रि शब्द। त्रि शब्द संख्यावाचक है। त्रि माने तीन, और त्रि शब्दों नित्यम बहुवचनांत है। त्रि शब्द नित्य ही बहुवचनांत है। भाई कोई संख्या तीन है तो न एक होगी न दो होगी, वो एक दो से अधिक तीन होगी, तो तीन संख्या तो बहुवचन की होगी ही।
इसलिए त्रिशब्दों नित्यम बहुवचनांत, त्रिशब्द नित्य ही बहुवचनांत होता है। तो त्रिशब्द का रूप भी बहुवचन में चलेगा, केवल बहुवचन में। प्रथमा बहुवचन में त्रयः, प्रथमा बहुवचन में, अद्वितीया बहुवचन में त्रीन, और तृतीया बहुवचन में त्रिभी, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में त्रिभ्य त्रिभ्य, और षष्ठी बहुवचन में त्रयाणाम, क्या बनेगा, और सप्तमी बहुवचन में त्रिषु। समझ गए ना? तो त्रयः कैसे बना? अरे त्रिशब्द है, प्रथमा बहुवचन में कौन प्रत्यय आएगा? अब यहां तुमको केवल बहुवचन वाले प्रत्यय लगाना है, न एक वचन का न द्विवचन का। त्रिशब्दों नित्यम बहुवचनांता है, इसलिए त्रिशब्द से प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय आया, त्रिजस बना। त्रि अज्ञा का अनुबंध लोप कर दिए तो त्रियस बना। को यण हो गया तो त्रयस बना। सकोरुत विसर्ग हो गया तो त्रयः बना। त्रयः बन गया कि नहीं? और त्रीण कैसे बनेगा? त्रिसस, स का अनुबंध लोप कर दिए, त्रिअस। अप्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण देर कर दिए तो क्या बना? त्रिस। तस्मात् सोना पुंसी से स को न कर दिए तो क्या बन गया? त्रीन। और त्रिभिस, स को रुत विसर्ग हो गया त्रिभी, त्रिभ्यस, त्रिभ्यस चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन में, तो त्रिभ्यस, स को रुत विसर्ग हो गया त्रिभ्य त्रिभ्य। त्रिआम, त्रि जब षष्ठी आया तो त्रिआम बना, तो सूत्र लग गया त्रेस त्रयः, त्रेस त्रयः। षष्ठी बहुवचन में रूप थोड़ा बदल जाता है, वहां त्रि शब्द को त्रय आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? त्रेस त्रयः से। देखो लिखा है ना, त्रि शब्द से त्रयादेश स्याद आमि, त्रि शब्द को त्रय आदेश हो जाता है आम परे रहते। तो यहां आम परे ही है षष्ठी बहुवचन का, अत्रि शब्द है उसको त्रय आदेश हो गया। तो यहां त्रियाम था, वहां क्या बन गया? त्रयाम। क्या बन गया? त्रयाम बन गया। अहरसुनद्यापो नुट से नुट का आगम हो गया, नुट में ऊट का अनुबंध लोप, त्रय नयाम बना न, और उसके बाद नाम इसे दीर्घ हो गया, त्रया नाम बना। अयत को पुआंगनुम विवाह विषयणत्व हो गया तो त्रयाणाम बन गया। त्रेसुप का अनुबंध लोप, त्रेसु आदेश प्रत्यो से मूर्धन्यादेश हो गया त्रिशु। गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम। अब देखो यहां प्रियत्रयाणाम में समास है, प्रियत्रयाणाम में गौणत्वेपि माने समासेपि, गौणत्वेपि माने समास हो जाने पर शब्दों की शक्ति बदल जाती है। समासे खलु भिन्न शक्ति पंकज शब्दवत। तो समास होने पर जो है पद गौण हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन गौणत्वेपि, गौण होने पर भी अर्थात समास होने पर भी प्रियत्रयाणाम में त्रि को त्रय आदेश हो गया, त्रि को त्रय आदेश। अब आया त्यदादि नामः येषाम अकारो विभक्तौ। त्यदादि गण पठित शब्दों को अकार अंतादेश हो जाता है, अकार आदेश हो जाता है विभक्ति परे रहते। येषाम अकारो विभक्तौ, त्यदादि गण पठित शब्दों को अकार हो जाता है विभक्ति परे रहते। तो आचार्य कात्यायन जी का दिमाग बहुत तेज है। उन्होंने कहा कि त्यदादि गण में 12 शब्द आते हैं। कौन कौन? त्याद, तद, जद, एतत्, इदम, अदस, एक, द्वि, जुष्मद, अस्मद, भवतु, किम। तो उन्होंने कहा कि द्विपर्यंता नाम एवं इष्टि। आप जो कथन कर रहे हैं कि त्यदादि गण पठित शब्दों को आकार आदेश होता है विभक्ति परे रहते, तो द्विपर्यंत शब्दों की ही कहिए, यानी 8 शब्दों की कहिए। बाकी के जो 4 हैं, जुष्मद, अस्मद, भवतु, किम, इन 4 को अकार अंतादेश नहीं होता, अकार आदेश नहीं होता। द्विपर्यंता नाम एवं इष्टि, जो अकार आदेश आप कर रहे हैं त्यदादि गण पठित शब्दों की विभक्ति परे रहते, वो केवल द्वि शब्द पर्यंत ही कहिए।
द्वाउ द्वाउ, अब देखो द्वि शब्दों नित्यम द्विवचनांत है। जो दो शब्द है वो नित्य ही द्विवचनांत होता है। दो है तो न एक होगा न बहुत होगा, वो दो ही रहेगा। इसलिए द्विवचन का प्रत्यय तुमको करना है। द्वि शब्द रूप कैसे चलेगा? प्रथमा द्विवचन में द्वौ, द्वितीय द्विवचन में द्वौ, द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, अद्वयोः द्वयोः द्वयोः। देखो द्वौ लिख करके दो लिखा है, यानी प्रथमा द्विवचन में द्वौ और द्वितीय द्विवचन में द्वौ। तो प्रथमा द्विवचन में कौन प्रत्यय आएगा? द्वि शब्द से औ प्रत्यय। और द्वितीय द्विवचन में औट प्रत्यय, द्वि औ द्वि औट। औट में भी ट का अनुबंध लो, द्वि औ ही रहता है। तो सूत्र लग गया त्यदादि नाम, विभक्ति परे है ना, औ विभक्ति है तो त्यदादि नामा से आकार हो गया। द्वि, जहां द्वि में ई था उसको अ हो गया, तो जहां द्वि औ था वहां द्व औ हो गया। हो गया कि नहीं? और जब द्व औ हो गया तब क्या हुआ? अरे वृद्धि रेच से वृद्धि हो गई ना। द्वा में के वा में आ है, अब आगे औ है, वृद्धि रेच से वृद्धि हो गई, द्व दो बन गया। द्विभ्याम द्विभ्याम, त्यदादि नाम से आकार अंतादेश हो गया द्वाभ्याम, असुपीचा से दीर्घ हो गया द्वाभ्याम। द्वाभ्याम 3 बार लिखा है, यानी तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन। द्विओस द्विओस, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन। तो द्विओस रहता है, त्यदादि नाम से आकार अंतादेश हो गया द्वाओस। क्या बन गया? और ओस इचा से एकारादेश हो गया द्वयोस। अये को एचो यवा से आयादेश हो गया द्वयोस। असा को तो विसर्ग हो गया द्वयोह द्वयोह। अब यहां जाकर के इकारांत पुल्लिंग शब्द समाप्त हुआ। अब आया ईकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन शब्द आया? ऐसा शब्द कौन है आगे? पपी। पपी शब्द पुल्लिंग का है, ईकारांत है। पपी माने सूर्य। पपी माने पपी की व्युत्पत्ति क्या होगी? पातिलोकम इति पपीह। पातिलोकम इति पपीह, जो संसार की रक्षा करते हैं। तो संसार की रक्षा कौन करते हैं? सूर्य नारायण। पपीह सूर्य आगे लिखा है, पपीह सूर्य। संसार की रक्षा कौन करते हैं? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के जितने नाम हैं सब प्रेरणादायक है। जैसे सूर्य क्यों कहते हैं? सुबति कर्मणि लोकम प्रेरयति इति सूर्य, जो पूरे संसार को कर्म में प्रेरित करते हैं। सूर्योदय नहीं हो तो कोई चारपाई नहीं छोड़ेगा। जो पूरे संसार को कर्म में प्रेरित करते हैं उनको सूर्य कहते हैं। सुबति कर्मणि लोकम प्रेरयति इति सूर्य, और ये रक्षा करते हैं संसार की। पातिलोकम इति पपीह, पपीह सूर्य, पपीह माने सूर्य। तो ऐसा ईकारांत जो है पुल्लिंग पपी शब्द है। सुविभक्ति आई, और जब सुविभक्ति आई तो सु को रुत विसर्ग हो गया पपीह। और प्रथमा द्विवचन में पपी शब्द से अविभक्ति आई, पपीयव बन गया। पपीयव बन गया तो इको हो गया पप्यव। पपीजस, अनुबंध लो पपीयस, इको हो गया पप्यस। सकोरत विसर्ग पपीह पप्यव पप्यह पपीम पप्यव पपीन। अच्छा, यहाँ पपी आउ जो करते हो तो यहाँ इको नहीं किया गया। दीर्घा जैसी च, दीर्घा जैसी दीर्घा जैसी च सूत्र क्या करता है? वृत्ति बोलो इसकी। दीर्घात जैसे सूत्र क्या काम करता है?
है? किसका? हाँ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का तो निषेध करेगा ही, क्योंकि पपी में दीर्घ है न, दीर्घ से जस परे रहते और सस परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ से परे हो तो नहीं होता। प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से, यानी प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है पपी जस और पपी सस में। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन दीर्घात जैसी चाहे निषेध करता है। अगर दीर्घ से जस परे है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, तभी तो इको एणस्यण हुआ। तो पप्यस दोनों में रहता है, माने प्रथमा बहुवचन में पप्यस और सकुरुत विसर्ग हो गया, और द्वितीया द्विवचन में पपी, द्वितीया द्विवचन में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। पपी पपीम एक वचन में पपीयम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया पपीम पप्यव, और द्वितीया द्विवचन में पपीन पपी सस, और पपी स का अनुबंध लोप हो गया पपीयस। अप्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो पपीस। यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दीर्घ से जस परे नहीं है, सस परे है, वो केवल जस परे रहते निषेध करता है। तो पपीस बन गया, स को तस्मात् सोना पुंस से न हो गया पपीन। पपीटा, ट का अनुबंध लो पपिया, कोई अणस्यण हो गया पप्या। पपीभ्याम में कोई काम ही नहीं है, पपी भी कोई काम ही नहीं है, पपी भी सकुरुत विसर्ग। अब पपींगे अनुबंध लो पपी ए, इको एणस्यण हो गया पप्ये। पपीभ्याम अपपीभ्य, पपीभ्यस सकुरुत विसर्ग। पप्य पपीभ्याम पपीभ्य, पप्य पप्यो, और दीर्घत्वा न नोट, दीर्घ होने के कारण नोट नहीं हुआ, पपी नाम नहीं होता, पप्याम। ध्यान देना, षष्ठी बहुवचन में पपी नाम नहीं होगा, पप्याम। क्यों? ह्रस्व अध्यापो, नोट से जो नोट का आगम होता है वो ह्रस्वान से होता है, यहाँ दीर्घ है पपी में ई, तो नोट का आगम नहीं होगा। तो पपी आम रहता है तो उसको क्या हो गया? इको एणस्यण हो गया, पप्याम बन गया। और जब सप्तमी भक्ति आई पपींगी तो ग का अनुबंध लोप हो गया पपी ई, अवका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया तो पपी। गौ तू सवर्ण दीर्घा लिखा है, गी में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा पपी। अब पपियोस इको एणस्यण हो गया पप्योस, सकुरुत विसर्ग हो गया। अब पपीसु, पपीसुप प का अनुबंध लोप पपीसु, और आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश हो गया पपीसु। एवं वात प्रमी आदय, इसी प्रकार वात प्रमी शब्द है, वो भी दीर्घ ईकारांत शब्द है। जैसे पपी शब्द वैसे ही वात प्रमी शब्द, वातम प्रमिमीते इति वात प्रमी। वात प्रमी माने हिरण, वात प्रमी माने हिरण। और बहवया श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, बहुत कल्याण करने वाला जो होता है उसको बहुश्रेयसी कहते। बहवया श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी शब्द भी दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। बहुश्रेयसी शब्द दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पर यू स्त्राख्यो नदी सूत्र लग गया। ईदुदंतव नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञा, यू स्त्राख्यो नदी नदी संज्ञा करता है। यू स्त्राख्यो नदी सूत्र कौन संज्ञा करता है? ईदंत की उदंत की, ईदंत उदंत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। यानी दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो, अनित्य स्त्रीलिंग का शब्द हो तो उसकी नदी संज्ञा होती है। अब देखो श्रेयसी शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, अदीर्घ ईकारांत है। तो बोले कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द की जो दीर्घ ईकारांत उकारांत है उनकी नदी संज्ञा होती है।
तो वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक लिखा कि प्रथम लिंग ग्रहणम च, प्रथम लिंग को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात जो शब्द पहले पुल्लिंग में हो अब बाद में समास हो जाए, तो समास हो जाने पर वह गौण हो जाता है, तो भले ही पुल्लिंग का शब्द है वह भी स्त्रीलिंग हो जाता है। और प्रथम लिंग को ग्रहण करके भी, यानी प्रथम लिंग भले ही पुल्लिंग है, लेकिन जब समास हो गया तो प्रथम लिंग को ग्रहण करके उसकी भी नदी संज्ञा करनी। आगे लिखा है पूर्वम स्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम इत्यर्थ है। प्रथम लिंग ग्रहणम च, प्रथम लिंग ग्रहणम च का अर्थ क्या हुआ? पूर्वम, पूर्वम माने समासात पूर्वम, जो शब्द समास से पहले स्त्रीलिंग में कहा गया है और समास हो जाने के बाद पुल्लिंग हो जाए, उपसर्जन हो जाए, गौण हो जाए, तो उसकी भी नदीत्वम वक्तव्य में अर्थ है, उसकी भी नदी संज्ञा कहनी। और ऐसा शब्द बहुश्रेयसी है, बहुश्रेयसी शब्द में समास हुआ है, बहवह बहवयः श्रेयस्यो जस्य स, तो यहां पर बहुश्रेयसी शब्द है और उसकी जो है यो स्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा है। तो बहुश्रेयसी क्या बनेगा? हाँ, सु आएगा, उसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा। बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्य, बहुश्रेयसीम बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयस्याः। अब बहुश्रेयस्या अम्बार्थ नद्योर हरस्व संबुद्धव, अम्बा शब्द, अम्बा के जो अर्थ वाले शब्द हैं, माने अम्बा माने माता, अम्बा के अर्थ वाले और भी जो शब्द हैं उनको, और नद्यांत नद्यंत शब्दों को ह्रस्व हो जाता है संबोधन में। संबुद्धव माने अम्बार्थ को और नद्यंत को ह्रस्व हो जाता है संबोधन में। हे बहुश्रेयसी, संबोधन में हे बहुश्रेयसी सु आया, तो जब हे बहुश्रेयसी सु आया तो अम्बार्थ नद्यो और ह्रस्व लग गया, बहुश्रेयसी शब्द है और यू स्त्राख्यो नदी से उसकी नदी संज्ञा है। नद्यंत होने के कारण जो है अम्बार्थ नद्य और ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, तो जहां बहुश्रेयसी था वहां हे बहुश्रेयसी बन गया। और उससे परे सु है तो एंग ह्रस्वात संबुद्धे से, एगंत से और ह्रस्वांत से परे सु का लुक हो जाता है, हे बहुश्रेयसी बनता है। अच्छा, नदी संज्ञा का फल क्या है? आठ का आगम करना, वृद्धि करना। नदी संज्ञा का फल क्या है? आठ का आगम, और सब जगह नहीं होता है आठ का आगम, गीत वचनों में। गीत वचन कौन कौन है? गीत वचन कौन कौन है? ये तुम्हारे सु औज सम और षष्ठाभ्याम भ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गस हो शाम गी और शुभ जो प्रत्यय है 21, इसमें गीत वचन कौन कौन से हैं? अरे 4 हैं, गे गस गस गी। ये ध्यान देना, जब नदी संज्ञा होगी तो गे गस गस गी में 8 का आगम होगा, और जब 8 का आगम होगा तो वृद्धि भी होगी। देखो आगे लिखा है आण नद्या, सूत्र क्या आ गया? आण नद्या से 8 का आगम। कहा? नद्यंतात परेशान गीताम आडागम, लिखा है कि नहीं? नद्यंत से परे गीत वचनों में 8 का आगम होता है। गीत वचन कौन है? 4 बता दिया, गे गस गस गी। नद्यंत से परे गीत वचनों में 8 का आगम होता है, और जब 8 का आगम होगा तो आटस्य से वृद्धि भी होगी। आटोचि परे वृद्धि एकादेश, 8 से अज परे रहते वृद्धि रूप एकादेश होता है बहुश्रेयस्यै। अब देखो चतुर्थी एक वचन का रूप है बहुश्रेयस्यै, तो बहुश्रेयसी शब्द है, चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आया, बहुश्रेयसी गे बना है ना। और जब बहुश्रेयसी गे बन गया तब सूत्र लग गया आण नद्या, नद्यंत से परे 8 का आगम होता है गीत वचनों में। तो क्या हो गया? 8 का आगम हुआ तो क्या बना? बहुश्रेयसी। 8 में आ भर बचता है, बहुश्रेयसी आ, और गे में ए भर बचता है, बहुश्रेयसी आ ए, बहुश्रेयसी आ। अब आटस्य से वृद्धि हो गई, आटस्य से
तो आ और ए की वृद्धि क्या हो गई? आय। बहुश्रेयसी आय बना, बहुश्रेयसी आय बना। और जब बहुश्रेयसी आय बन गया, बहुश्रेयसी आय बना, तब क्या हुआ यण हो गया, इको यण से यण हो गया, बहुश्रेयस्य बन गया। अवगित वचन जो पंचमी, बहुश्रेयस्य बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्य। अब बहुश्रेयस्या पंचमी में गस जब आया तो बहुश्रेयसी गस, और षष्ठी में बहुश्रेयसी गस, दोनों में अनुबंध लोप हो गया, बहुश्रेयसी यस। आण नद्या से आठ का आगम और आटस्य से वृद्धि, बहुश्रेयसी आ अस, बहुश्रेयस्यास वृद्धि हो गई तो असक और तो विसर्ग बहुश्रेयस्या। बहुश्रेयसी नाम, बहुश्रेयसी नाम षष्ठी बहुवचन में बहुश्रेयसी शब्द से आम प्रत्यय आया, बहुश्रेयसी आम बना। क्या बना? हाँ, बहुश्रेयसी आम बना। तब ह्रस्व नद्यापो नोट से नोट का आगम हुआ। नोट का आगम क्यों हुआ? नद्यंत है ना, ह्रस्वांत से नद्यंत से और आबंत से आम परे रहते नोट का आगम होता है। तो ह्रस्व नद्यापो नोट से नोट का आगम हुआ, नोट में ऊटा का अनुबंध लोप, न भर बचता है, बहुश्रेयसी न आम हुआ न। तो यहां पर न हल अंत रहता ही है, वो जा करके मिल गया आम वाले आ में, बहुश्रेयसी नाम बन गया। और सप्तमी एक वचन जब आया बहुश्रेयसी गी, तो सूत्र लग गया गेराम नद्यानिभ्य। गेराम नद्यंतात आबंतात नी शब्दाच परस्य गेराम, नद्यंत से आबंत से और नी शब्द से परे गी को आम हो जाता है। यहां नद्यंत है कि आबंत है कि नी शब्द है? नद्यंत है, और उससे परे गी है, तो गी को क्या हो गया? आम। बहुश्रेयसी गी जहां था वहां बहुश्रेयसी आम हो गया, और जब बहुश्रेयसी आम हो गया तो इको यण हो गया, बहुश्रेयस्याम बन गया। क्या बन गया? शेषम पपीवत, बहुश्रेयसी शब्दों के शेष रूप पपी के समान चलते हैं। अज्ञंतत्वा न सुलोप, ज्ञंत न होने के कारण, यानी गीत गीसंत न होने के कारण सु का लोप नहीं होता है। जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनसे सु का लोप नहीं होता है। ऐसा अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मीम अतिक्रांत अतिलक्ष्मी, जो लक्ष्मी का भी अतिक्रमण कर गया हो उसको अतिलक्ष्मी कहते हैं। यहां भी ईकारांत पुल्लिंग शब्द है अतिलक्ष्मी, तो सु आएगा, और सु को जो है क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग अतिलक्ष्मी। शेषम बहुश्रेयसीवत, अतिलक्ष्मी शब्द के शेष रूप बहुश्रेयसी के ही समान चलते हैं। अब ये ज्यादा है, यही ट्रिक कर लो, ठीक है? फिर भूलने लगोगे तुम लोग, है कि नहीं? यही ट्रिक करो, अभी एक दिन का पाठ है।